So, hey everyone. First of all, I should tell you that this is not a normal video. वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम्स के बारे में, आगे मैं क्या कर रहा हूँ उसके बारे में, एंड व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर अ स्टूडेंट टू डिसाइड दैट ऑन विच पाथ he or she should go. So let's begin the video. So hi, welcome back to my channel. नॉर्मली आपने अभी तक मेरे जितने भी 3-4 व्लॉग अपलोड हुए हैं वही व्लॉग ही देखे होंगे. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि कुछ स्टडी रिलेटेड चीज़ मैं बना रहा हूँ. व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक टुडे इज़, यार भाई घर वाले सब यही पूछते रहते हैं कैसा बोर्ड गया, कैसा हुआ क्या हुआ. आई विल नॉट टॉक मच अबाउट दैट, बट हाँ, बोर्ड्स वर ओके एंड ठीक, स्कोर आ जाना चाहिए. बट वी टॉक अबाउट कि अब बोर्ड्स तो हो गए, आगे क्या करना है उसके लिए. एक्चुअली व्हेन आई शुड टेल यू दिस कि व्हेन आई वाज इन 6th ग्रेड, उस टाइम ही जो मेरे रियल जो मामा जी थे उनकी डेथ हो गई थी कॉज ऑफ किडनी फेलियर थी. इस वजह से उनकी डेथ हो गई थी. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डिसाइडेड आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर. मैंने स्टार्टिंग से ही पूरा रिसर्च वगैरह चालू कर दिया उसके लिए क्या करना होता है क्या नहीं. तो आई गॉट टू नो इन 9th ग्रेड कि नीट करके एग्ज़ाम होता है, उसमें अपीयर होना पड़ता है और उसके लिए पढ़ना पड़ता है 11th एंड 12th. सो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड. 11th में अर्जुना बैच भी खरीदा था PW का, बट बिकॉज ऑफ स्कूल स्टफ एंड ऑल दी अदर थिंग्स, एक्टिविटीज़ एंड ऑल, तो उसकी वजह से मैं इतना फोकस दे नहीं पाया था उसमें. हाँ, 11th मेरी क्या ऑलमोस्ट सभी जो भी नीट एस्पिरेंट जो मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे उन सब की ही 11th ज़्यादातर ख़राब होती है. आई कम टू 12th, मैंने फिर से लक्ष्य नीट बैच लिया, सो मैंने वो ख़रीदा. 12th में फिर से वही सेम लूप, सेम साइकिल रिपीट हुआ. बट दिस टाइम घर वालों का भी प्रेशर था कि मतलब बोर्ड्स में अच्छा करना है और बोर्ड्स में नंबर लाने, मतलब बिकॉज एक्चुअली द थिंग इज़ कि इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ आवर पेरेंट्स, इट्स द फॉल्ट ऑफ सोसाइटी. बोर्ड्स में अच्छे नंबर आते हैं तभी कुछ होता है, या ये बिल्कुल सही है कि बोर्ड्स में अच्छे नंबर आना ज़रूरी है. बट अगेन इट्स नॉट अबाउट दी बोर्ड्स एंड ऑल, इट्स अबाउट कि हाउ सक्सेसफुल आर यू इन योर लाइफ. मैंने दोबारा 12th ज्वाइन किया. 12th में लक्ष्य बैच एंड नहीं हो पाया भाई, मेरे से नहीं कर पाया मैं कोप अप. उसकी वजह से मेरा बिल्कुल एंड तक आते आते मेरा 12th भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था. और मैं इधर देखता तो इधर से प्रॉब्लम, उधर देखता तो उधर से प्रॉब्लम, तो दोनों तरफ से. और कोर्स भी थोड़ा इधर उधर चल रहा था. तो आई जस्ट ड्रॉप दी लक्ष्य बैच एंड मैंने लास्ट के 1 महीने फुल फोकस किया कि मैं 12th की NCERT पढ़ गया एंड टीचर से स्कूल से ही पढ़ के मैं करूँ, एंड थोड़ा सा यूट्यूब से भी पढ़ा था. बोर्ड्स हो गए, अब मैं कर रहा हूँ फुल ऑन नीट की प्रिपरेशन. एंड अगर आपने मेरी पुरानी रील देखी हो तो मैंने शायद बताया था फिर कि मैंने PW ज्वाइन किया है, विद्यापीठ आगरा सेंटर में. इट्स ई पाठशाला, जहाँ पे सब लोग क्लास में बैठेंगे एंड क्लास में बैठने के बाद देयर विल बी अ बोर्ड जहाँ पे कि टीचर पढ़ाएगा एंड हम सब साथ में पढ़ेंगे. इस बार मैं नीट दे रहा हूँ. क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज एक रफ आइडिया पता चल जाता है. 1 महीना जो बचा हुआ उसमें मैं किसी एक सब्जेक्ट को, जो जैसे भी मेरा बायो है वो थोड़ा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आई एम थिंकिंग कि उसी को और अच्छा बना के एंड जब मैं ड्रॉपर बैच में आऊँ तो आई शुड बी कॉन्फिडेंट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट जो कि मैंने पहले से पढ़ रखा है. सो मैं उसके लिए बायो पढ़ता हूँ. एंड हाँ, लाइब्रेरी भी चाहता हूँ. लाइब्रेरी में मैंने सोचा था कि मैं लाइव करूँगा, बट लाइव नहीं हो पा रहा है बिकॉज भाई आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो. सपोर्ट करो ना. मेरे 50 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मैं ज़्यादा नहीं मांग रहा, मैं 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं लाइव करना चालू करता हूँ. बिकॉज यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से 50 सब्सक्राइबर होने चाहिए, देन यू वुड बी एबल टू स्टार्ट दी लाइव. सो या 50 सब्सक्राइबर करा दो एंड सब लोग साथ में मिलकर पढ़ेंगे. हाँ, एक चीज़ के बारे में और बात करनी थी कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू डिसाइड कि आपको क्या करना है. तो मुझे तो 6th में ही पता चल गया था बिकॉज ऑफ दैट ट्रेजिडी जो मेरे साथ हुई थी. बट द राइट टाइम टू डिसाइड कि आपको क्या करना है अपने करियर में इज़ द 9th क्लास. जो 9th ग्रेड होता है उसमें इट इज़ द बेस्ट टाइम, बिकॉज आप नई चीज़ों को मतलब जानना शुरू करते हो. या जो
9th क्लास के बच्चे हैं वो थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, थोड़ा अंडरस्टेबल हो जाते हैं एंड वहाँ तक आते आते यू कैन 10th में तक मतलब आते आते यू कैन थिंक कि आप कौन सी स्ट्रीम लेने वाले हो और आप आगे किस फील्ड में फर्दर प्रोसीड करने वाले हो। 9th क्लास इज़ द बेस्ट क्लास टू डिसाइड कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। एंड या आज के लिए इतनी, मिलते हैं अगली किसी स्टडी ब्लॉग में और जल्दी जल्दी 50 सब्सक्राइबर पूरे करा दो भाई। बाय।